शराब पी रही है। आज छुदवाने अपने यार, मैं लिटरली कपड़े पहन भी नहीं वो लड़का मिसोजिनिस्ट बन जाता है। God's fault. Dude, fuck you. Boy. To be honest, she's a very average looking girl. If you take away her social media influence and subscriber count, I hardly believe कि कोई लड़का उसको नोटिस भी करेगा क्लब में। इस जनरेशन की सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं वहाँ पे अब्यूजिव लैंग्वेज को यूज करना, देखो इस लबुड़े को भी चॉपस्टिक से नहीं खाना, कोई इस लबुड़े को भी चॉपस्टिक, लोगों की डिसरिस्पेक्ट करना, काम तो कुछ कर नहीं रहे, भोसड़ी खत्म से यहीं पे खड़े हुए हैं। दैट इज कंसीडर्ड टू बी कूल। सब लोग उसको कंटेंट की तरह कंज्यूम करते हैं एंड दे अप्रिशिएट दैट कंटेंट। कोई भी ऑफेंसिव फील नहीं करता है। बट सडनली somebody comes and states the fact, acknowledges the reality. To be honest, she's a very average looking girl. तो चाली मेरी दोस्त मुझे कॉल करके पूछ रही भाई That becomes offensive for people. The average करके कितने लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया that it creates insecurity. As if average is abusive and real abuse that these people are doing is not abusive. छुटके से हो तुम। पहले हाइट बढ़ा के अपनी शक्ल नहीं दिख रही है। इसके बाद कहाँ जा सकते हैं? माँ छुदवाने अपने, जहाँ जाओ वहाँ छुद रही है। इनसिक्योरिटी एवरेज को एवरेज कॉल करने से नहीं आती है। इनसिक्योरिटी तब आती है जब यही सेलिब्रिटीज जिनको आप सपोर्ट करते हैं they go for certain treatments. I have decided to change myself physically. They get their teeth fixed, मैं अपने दांत ठीक कराने जा रही हूँ। their face fixed, मेरे खून से न्यूट्रिएंट्स अलग करके मेरे मुंह के अंदर डालेंगे, बट their bodies fixed because they can afford it. उनके पास पैसा है। नहीं हो रहा है कि मैं लाइफ में इतनी अमीर हो चुकी हूँ कि मेरे पास ये सब अलग अलग भिन्न प्रकार के डॉक्टर हैं। और वही ट्रीटमेंट लेने के बाद एवरेज लोगों के पास आके they slap it on their face कि look we got the treatment and we are now superior to you. I do look cute. मुझे इतना अच्छा लग रहा है पता है हंस के कि That creates insecurity, not stating the fact. जब अपूर्वा वहाँ पे हमारे साथ पार्टी कर रही थी, there were beautiful girls all around, and it's a fact. And don't even get me started on the high morals thing, because मैंने अपने सारे वीडियोस में बहुत respectfully commentary करी है। अगर मैं चाहता तो मैं उसको बहुत अच्छे से रोस्ट कर सकता था, मैं उसके लिए abusive language यूज कर सकता था, बट मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। I've been respectful throughout my videos. All I said was कि जितना ज़्यादा वो अपने आप को मेन कैरेक्टर एनर्जी में पोर्ट्रे कर रही है या वो एक्टिंग कर रही है कि क्लब में मैं जाती हूँ और मेरे पीछे लड़के पड़ जाते हैं और दुनिया सारी उसके पीछे आ जाती है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत भला वो है भी नहीं है। यार मैं लिटरली कपड़े पहन भी नहीं रखे यार, फिर भी कोई मेरे पे हिट नहीं कर रहा है। एंड द फनी थिंग इज जितनी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है उनको ये बात समझ में आ रही है, बट ये 3-4 लड़कियां जो फेमिनिज्म या हाई मॉरल ग्राउंड्स के झंडे लेके मेरे कमेंट सेक्शन में लगी पड़ी हैं, 36 कमेंट किया उन्होंने मेरे एक वीडियो पे। ये वही लड़कियां हैं जब लड़कों के साथ सोसाइटी में कुछ बुरा होता है उस टाइम पे डिसअपियर कर जाती हैं। दे वोंट टॉक अबाउट इक्वालिटी देन, बट जैसे ही कोई लड़का अपने लिए स्टैंड लेता है और एक ऐसी लड़की के अगेंस्ट आवाज़ उठाता है जो अनएथिकल वे से लोगों को ड्रैग कर रही है या फिर हेट प्रोड्यूस कर रही है, डिस्क्रिमिनेट कर रही है, तब इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तब सडनली वो लड़का मिसोजिनिस्ट बन जाता है। उस टाइम पे इनको इक्वालिटी याद आ जाती है। उस टाइम पे ये आपको बताएंगे कि आप इग्नोर कर दो, आप मैच्योर हो। वेल, मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई आके तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारा है, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और तुम चुप करके सुनते रहो, वो वीकनेस होती है। मैच्योरिटी मीन्स यू नो व्हेन टू रिस्पॉन्ड बैक, यू नो व्हेन टू रिटेलिएट। I've chosen my words carefully. Perhaps you should have done the same. This is madness! Madness. This is Sparta! सो डोंट टेल मी कि हाई मॉरल ग्राउंड्स के रास्ते लो। जाके अपूर्वा के वीडियोस पे जब तुम मदर इज मदरिंग, मदर इज स्लेइंग, मदर नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, मदर कर रही होती है, उस टाइम पे तुम्हें हाई मॉरल ग्राउंड्स याद नहीं आते, तब इक्वालिटी याद नहीं आती है। सो आई डोंट थिंक आई सेड शी इज अगली, आई डोंट थिंक आई सेड एनी हेटफुल कमेंट्स अगेंस्ट हर। दैट गर्ल क्लियरली स्पोक अबाउट मी इन हर वीडियो एंड शी ओपन दैट विंडो दैट जहाँ पे मैं उसको रिस्पॉन्ड बैक करूँ। तो जितने लोग इसको अपने ऊपर पर्सनली लेके ऑफेंसिव फील कर रहे हैं, वेल द ट्रिक इज ऑन यू। आई डोंट इवन नो यू, मैं तुम्हारी बात कर ही नहीं रहा हूँ, बट ये बात हाई मॉरल ग्राउंड्स या इनसिक्योरिटीज़ की है ही नहीं है। 30 दिन में मेरे वीडियोस को लाखों व्यूज़ मिले हैं और लाखों लोगों के समझ में आया कि जेंडर हेट कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है इन स्टोरी टेलर्स के थ्रू और कैसे ये अपनी फेक स्टोरीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं अपने इन्फ्लुएंस के लिए और अपने पैसे कमाने के लिए। दैट इज़ द रियल इनसिक्योरिटी जिसको सप्रेस करने की कोशिश करी जा रही है मेरे कॉमेंट सेक्शन में भी। ये सब वही लोग हैं जो टीम्स इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करती हैं। बट द थिंग इज जो इंटेलिजेंट ऑडियंस है वो ऊपर के हेटफुल कमेंट्स देख के ये समझ जाती है कि ये टीम के एजेंडा है और वो नीचे तक पहुंची जाएगी स्क्रॉल करके जेन्युइन कमेंट्स तक। अगर वो लोग वीडियो आके देख रहे हैं तो जेन्युइन कमेंट्स तक भी पहुंच जाएंगे और वो जेन्युइन कमेंट्स छोड़ के भी जाएंगे वीडियोस पे। सो क्राई एज मच एज यू वांट, ये टीम एजेंडा तुम अपना चला लो, भगोड़े की तरह पीछे छुप के बैठ जाओ और वीडियो का कोई जवाब मत दो बिकॉज यू नो दैट यू आर एट रॉन्ग। सो डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, डज नॉट मैटर बिकॉज द रीच इज समथिंग दैट यू कैनॉट स्टॉप। You cannot stop people from speaking against topics जो genuine है और जिन पे बात करनी चाहिए। लाइफ में लुक से कहीं ज़्यादा बढ़ के कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हर इंसान में होनी चाहिए। जब आप पार्टी करने जाते हैं आप कितने लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल वे में ट्रीट कर रहे हैं, कितने लोगों की स्पेस में जाके फकअप कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई स्पोक अबाउट इन माई फर्स्ट वीडियो दैट मैं अपूर्वा के साथ पार्टी करने गया। शी वॉज बीइंग लाउड एंड मीन टू अदर पीपल एंड
जितने लोगों को ये अच्छा लगता है जब वो अपने वीडियोस में आके बोलती है दैट आई एस्पायर टू बी मीन एज फक, परपेचुअली ऐसा लगता है कि मैं किसी की गांड मारने वाली हूँ एंड आई लव इट, लाइक दैट इज हु आई एस्पायर टू बी। और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, देयर इज क्लियरली समथिंग रॉन्ग विद यू एंड योर हेड एज वेल। इसको फैंडम नहीं बोलते हैं, इसको साइको होना बोलते हैं, बिकॉज दिस इज गोना लीड टू ए जनरेशन जहाँ पे लोगों को ये लगता है कि भाई मीन होना लोगों के साथ इज कूल, डिसरिस्पेक्टफुल होना विद पीपल इज कूल। और भाई आंखों पे पट्टी बांधने के भी कुछ लेवल होने चाहिए। जब ये बंदी खुद आके अपने वीडियोस में बोलती है कि अगर मैं थोड़ी सी हॉट होती आई वुड हैव गॉटन अवे विद एवरीथिंग, अगर मैं थोड़ी ज्यादा हॉट होती तो आई वुड हैव गॉटन अवे विद एवरीथिंग इंक्लूडिंग व्हाट आई सेड ऑन लेटेंट। चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े, चाहे उसके लिए बेशरम होना पड़े, मीन होना पड़े, एंड दैट इज व्हाट शी इज एस्पायरिंग टू बी। दैट टेल्स मी अ लॉट अबाउट द पर्सन। एंड बाय द वे दिस इज नॉट फकिंग पॉसिबल कि उसने अभी तक ये वीडियो ना देखा हो, बट शी चोज टू स्टे साइलेंट। और जितने लोग आके ये मेरे वीडियोस पे बकवास कर रहे हैं कि ब्रो उसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, वो क्यों तेरे को रिप्लाई करेगी, वेल दिस इज नॉट नंबर गेम एनी मोर। आई एम टॉकिंग अबाउट ए पर्सन हु इज ड्रैगिंग रियल पीपल इन हर स्टोरीज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट इज टू हाई। एंटरटेनमेंट के लिए तुम जो ये बकवास कर रहे हो कि वो अपनी स्टोरीज ट्विस्ट कर भी देती है, वो थोड़ा बहुत मसाला डाल भी देती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग को एंटरटेनमेंट मिलता है। क्लियरली यू आर नॉट दैट person who's getting dragged in those stories. That's why you're enjoying it as entertainment. और जितने लोग आके ये बोल रहे हैं कि staying silent is the biggest answer, dude, fuck you. Because अगर तुम एक सही में genuine इंसान हो, real इंसान हो, और अगर तुम्हारे बारे में कोई गलत बात बोलता है तो तुम आके उसको क्लैरिफाई करते हो। और क्लैरिफाई उसी सिचुएशन में नहीं करते जब तुम्हें पता होता है कि वो जो गलत बात तुम्हारे बारे में बोली जा रही है वो सही है। सो डोंट कम टू माई वीडियोज एंड ट्राई टू टीच मी अ लेसन, बिकॉज जब मैं तुम्हारी हिपोक्रेसी को कॉल आउट करता हूँ तब तुम बोलते हो कि तुम्हें कमेंट अच्छा नहीं लगा तो तुम इग्नोर कर देते, मैच्योर हो जाते हैं। बिकॉज दैट्स नॉट हैपनिंग, दिस इज नॉट अ फकिंग गेम। Is it my fault that people don't like me? And I realized it's not, it's God's fault. काफी कन्वीनियंट होता है लाइफ में खुद टॉक्सिक होना और उसके बाद गॉड पे हर चीज ब्लेम कर देना। आई ब्लेम इट ऑन गॉड दैट पीपल डोंट लाइक मी। वेल पीपल डोंट लाइक यू बिकॉज यू आर फकिंग टॉक्सिक, यू आर मैनिपुलेटिव एंड यू आर अ लायर। और ये जितनी लड़कियां मेरे वीडियोस पे आके कमेंट कर रही हैं कि ओहो ब्रो की तो ईगो हर्ट हो गई, ब्रो कुड नॉट पुल अ बैडी, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज नॉट अ बैडी, शी इज मीन एंड शी इज वल्गर। सेकेंडली, तुम किन टाइप के लड़कों के साथ हैंग आउट कर रही हो कि तुम्हें लगता है कि लाइफ में कोई भी लड़का अपने लिए स्टैंड लेता है तो उसकी ईगो हर्ट रखी है। लाइक नॉट एवरी अदर गाय इज रनिंग बिहाइंड गर्ल्स लाइक अ फकिंग डॉग। कुछ लोग अपनी लाइफ में अबंडेंस देखते हैं एंड दे डोंट नीड टू चेज एनीथिंग इन लाइफ। एंड अगर मुझे चेज करना भी होगा तो आई वुड नॉट सर्टनली चेज अ पर्सन लाइक दैट। सो तुम सेम कैटेगरी में फॉल कर रहे हो जहाँ पे तुम एडमायर भी ऐसे लोगों को करते हो और खुद भी ऐसे ही इंसान बनते हो। सो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम यू गाइस। You see the difference? Well, let's leave it on that. मदर को देखो शराब पी रही है, मदर मदर।